अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और इस वक्त हम पंजाब कौंसिल ऑफ आर्ट्स की डायरेक्टर जनरल मोहतरमा सुमन राय साहिबा के ऑफ़िस में मौजूद हैं। सुमन साहिबा ना सिर्फ बड़ी बासलाहियत आर्ट से दिलचस्पी रखने वाली ख़ातून है, बल्कि ये अफसरी जो है उस पे इस तरह फिट बैठती है कि ये अपनी सलाहियतों के बलबूते पे बहुत से डिपार्टमेंट में बहुत आला ओहदों पे फाइज रही हैं और जहाँ से आई हैं वहाँ पे अपने ऐसे निशानात छोड़ आई हैं कि वो माइलस्टोन को अचीव करना बाकी आने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। सुमन साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा मसरूफियत में से वक्त निकाला। यकीनन ये जो डिपार्टमेंट है पंजाब कौंसिल ऑफ आर्ट्स, ज़ाहिर पंजाब की हद है इसमें, तो थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि इस की डोमेन में है क्या, क्योंकि अमूमी तासुर ये है कि शायद ये सिर्फ थिएटर्स वगैरह से ही वाबस्ता है और कौंसिल ऑफ आर्ट्स को यही समझा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी आपने काइंड वर्ड्स यूज़ किए उनके लिए भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, पंजाब आर्ट्स काउंसिल जो है ये 1975 से ऑनवर्ड्स फंक्शनल है और एक इनेक्टमेंट थी, उसके ज़रिए इसका वजूद आया और फिर ये इतने सालों से माशाल्लाह ज़बरदस्त वर्क कर गया है। पूरे पंजाब में जो इस वक्त कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हुकूमती सतह पे, उनमें पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद लाहौर की हद तक अलहमरा, या जिसे हम लाहौर आर्ट्स काउंसिल बोलते हैं, और फिर एक है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर। तो उसका ज़्यादातर झुकाव पंजाब के जैसे पंजाबी लैंग्वेज, और उनका एक माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडियो काम कर रहा है। लेकिन जो काउंसिल्स हैं जो ज़रा ग्रास रूट लेवल तक काम करती हैं, उनमें पंजाब आर्ट्स काउंसिल सबसे नंबर 1 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ आर्ट्स काउंसिल्स पंजाब आर्ट्स काउंसिल के अंदर है। और ये इसलिए भी बहुत स्टैंड आउट करता है कि अगर मैं बाकी प्रोविंसेस का भी देखूं, सिंध, बलूचिस्तान या केपी और इवन गिलगित बल्तिस्तान, तो उन सब में भी जो एक फॉर्मल ढांचा है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का जो आर्ट या कल्चर के प्रमोशन के लिए काम करती हैं, तो वो एक सिर्फ पंजाब आर्ट्स काउंसिल का ही मॉडल है। तो उस हिसाब से आई थिंक के काफ़ी अच्छा मैंडेट है और तकरीबन आर्ट या कल्चर की जितनी भी फील्ड्स हैं, और वो बहुत ज़्यादा फील्ड्स बनती हैं, वो सारी ही इसके मैंडेट में फॉल करती हैं। उनकी प्रमोशन, उनके प्रोजेक्शन और फ्यूचर के लिए जो भी कोई प्लानिंग होती है वो सब यही इदारा करता है। अच्छा, अमूमन आर्ट और को सिर्फ ये समझ लिया जाता है कि वो ड्रामे और गायकी से मुंसलिक चीज़ें हैं। सकाफ़त को अगर देखा जाए तो वो ये समझा जाता है कि शायद कोई ड्रेस शो करा लिया या इस तरह का है। सरकारी सतह पे ज़ाहिर है इसकी डोमेन बहुत बड़ी है, और आप जब अलमरा में थीं उस वक़्त भी आपने अपनी मौजूदगी में जो नई रवायात को वहाँ जन्म दिया, अभी भी उसी को वो, बल्कि अब तो अलमरा उसके तहत ही है, आपकी आर्ट्स काउंसिल के तहत ही है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आर्ट्स काउंसिल का बुनियादी जो मकसद था अपनी सकाफ़त और आर्ट के फ़रोग़ के लिए, क्या ये इतने सालों में अपने उस मकसद को हासिल कर सका? अच्छा देखिए, जो कल्चर है इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपका वे ऑफ लिविंग है, जिस तरह से आप ज़िंदगी गुजारते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, रसूमात रिवाज, जो इसको डिपिक्ट करने के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जैसे आपने कहा कि म्यूज़िक एंड डांस या ड्रामा बहुत प्रोमिनेंट है, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन साथ में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ बहुत ज़्यादा हिट होती है और उसकी वैलिडिटी भी अपनी जगह होती है, थिएटर एक बहुत बड़ा वो फील्ड है, म्यूज़िक तो खैर उससे भी ज़्यादा फील्ड है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो बाकी तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेज़ हैं उनकी अफादियत कम है। तो कुछ चीज़ें पब्लिकली ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और उनमें म्यूज़िक और थिएटर और मूवीज़ भी आजकल बहुत पॉपुलर है। लेकिन इसके अलावा जो परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, डिजिटल आर्ट्स, और ये तो अब फील्ड इतनी फैलती जा रही है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से। अब बल्कि मैं जब बच्चों के थीसिस डिस्प्लेस देखने के लिए जाती हूँ तो आई रियलाइज़ के इनोवेशन बहुत ज़्यादा आ गई है और टेक्नोलॉजी का बहुत सहारा लिया जा रहा है। और अब तो ये फील्ड इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो गई है कि बल्कि मुझे कुछ अर्सा हो गया इस फील्ड में काम करते हुए कि मेरे ख़ुद के लिए एक बहुत हैरानी की बात है कि ये कहाँ जाके
इसका सिलसिला थमेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से नित नया एक इनोवेशन और इख्तरा सामने आ रही है और बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। सोशल या डिजिटल मीडिया जितना फैलता जा रहा है, ऐप्स आ गई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज होता और जा हमारे रहा है। बच्चे उसका इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जो यंगर जनरेशन का इस्तेमाल है मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस का, वो आई थिंक एक और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता है और उसकी वजह से जो एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। और अगर आप देखें टिकटॉक का इस्तेमाल है तो उसमें मुझे लगता है कि आप इतने टैलेंटेड नहीं भी, फिर भी आपको अपनी एक फुलफिलमेंट करने का मौका मिल जाता है और पोटेंशियल बहुत है। इन तमाम ऐप्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब पे आप इस वक्त आप काफ़ी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, सर्च करें, आपकी पूरी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट कंटेंट तक बिल्कुल रसाई हासिल है। फेसबुक इज़ मोर फॉर नेटवर्किंग, लेकिन अगेन उस पर भी परफॉर्मिंग आर्ट्स या कोई विजुअल आर्ट्स की कोई भी वीडियो तो विद इन मोमेंट्स आपके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स जो हैं वो देख लेते हैं और इन्जॉय करते हैं और अच्छा, ये appreciate करते हैं। सुमन साहब, पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स के तहत पूरे सूबे में इस वक्त कितने थिएटर काम कर रहे हैं? अच्छा, हमारी जो थिएटर पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि इस वक्त हमारी कितनी काउंसिल्स काम कर रही हैं। और उसमें हमारी 11 काउंसिल्स काम कर रही हैं। ठीक। और उसमें आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम डिवीज़न टू डिस्ट्रिक्ट जो है शिफ्ट हो रहा है सारा हमारा जो वर्किंग का है। इसमें इस वक्त शेखुपुर आर्ट्स काउंसिल एक एग्जांपल है जो कि डिविजनल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस्टेब्लिश की गई है। और इसी तरह फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला तकरीबन जो हमारा प्लान है वो ये कि हर ज़िले लेवल पर एक आर्ट्स काउंसिल ज़रूर क्रिएट हो। कि अब आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट्स में भी पॉपुलेशन काफ़ी बिल्कुल बढ़ चुकी है, तो एक ऐसा इदारा ज़रूर होना चाहिए जो डेडिकेटेड इदारा हो और वो हर तरह के फ़न या फिर आर्ट्स के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रमोशन और प्रोजेक्शन के लिए काम कर सके। तो इस वक्त 11 हैं जो कि पूरे पंजाब के डिविजनल लेवल पे इस्टेब्लिश्ड है। और जो थिएट्रिकल एक्टिविटी है वो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में हो रही है। सो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है। अच्छा। कि हमारा जो ड्रामा है वो मोस्टली फैमिली के लिए होता है, लेकिन जो कमर्शियल स्टेज ड्रामा है वो बेसिकली होम डिपार्टमेंट से अपना एनओसी लेता है और फिर वो कमर्शियल स्टेज ड्रामा की एक्टिविटी करता है। तो आई थिंक वो लास्ट जो मुझे याद है, लेटेस्ट फिगर्स तो नहीं मुझे पता, वो कोई 89 ऐसे थिएटर्स थे जो होम डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के बाद फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पे ड्रामा पेश किया जाता है। अच्छा, लेकिन जो पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है ये इसेंशली आर्ट्स काउंसिल्स के ऊपर मुरतब शुदा इदारा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी काम पे यकीन रखता है। और हमारी अपनी प्रोग्रामिंग है और वो तकरीबन मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनके अंदर राउंड द क्लॉक हमारी अपनी बजटिंग होती है। हमारा एक डायरेक्टर बहुत पढ़े लिखे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होके आते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो हमारा अपना पूरा स्टाफ है जो काम। अच्छा मैम, ये मतलब अगर कमर्शियल थिएटर की बात की जाए तो ज़ाहिर है वहाँ जो कुछ चल रहा होता है वो एक और दुनिया है, लेकिन उस पर जब एतराज़ात उठते हैं तो ज़ाहिर है वो आम लोगों को नहीं पता कि वो ज़ाती हैसियत से लोग कर रहे हैं या होम डिपार्टमेंट उसको देखता है। वो ऐसा तासुर ये बनता है कि चूँकि ये सारा कुछ आर्ट्स काउंसिल के तहत है, आम लोगों को नहीं पता, तो बुरा भला भी आर्ट्स काउंसिल को ही, तो आर्ट्स काउंसिल को मतलब उस पर ये जो अपना जो ड्रामा है, अब हर जगह पे तो आप नहीं दिखाते, अपना तैयार करता ड्रामा तो नहीं दिखाते, तमाम आपकी जो काउंसिल्स हैं उसके पैरेलल जो कमर्शियल थिएटर के पैरेलल ड्रामा की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं लगता? अच्छा, मैं एक अगर आप एक स्टडी करा के देखें तो जो कमर्शियल स्टेज ड्रामा है वो तो राउंड द ईयर चल रही है एक्टिविटी, एक्सेप्ट सर्टन डेज जब वो या तो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs के तहत वो एक्टिविटी स्टॉप हो जाए, या जैसे मुहर्रम हराम के दिनों में या ईद की कोई ब्रेक या इस तरह से। लेकिन जो ड्रामास जो काउंसिल्स में परफॉर्म होते हैं, आई थिंक बहुत सारी एग्जांपल्स हैं अभी जो वो बड़े बेस्ट हिट्स थे वो प्लेज़, और जो पाकिस्तान में बेस्ट ड्रामा प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको कोलैबोरेशन में भी उन्होंने परफॉर्म किए वो वाले प्लेस, और बड़े ज़बरदस्त गए वो। अब जाहिर है अगर आप क्वालिटी प्लेस की बात करें वो हर वक्त तो नहीं हो रहा होता, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो काउंसिल्स हैं उनके वो दरवाजे खुले हुए हैं फॉर एनीवन हु वांट्स टू डू अ क्वालिटी स्टेज ड्रामा। वो प्राइवेट सेक्टर में कोई भी करना चाहता है वो काउंसिल के साथ कोलैबोरेट करके कर सकता है।
उसके भी मिसालें मौजूद हैं। तो आई थिंक थिएटर या परफॉर्मिंग आर्ट सिर्फ पब्लिक सेक्टर इदारों का काम नहीं, ये तो मुआशरे का कोई भी इंसान जो सोचता है, समझता है, बूझता है, टीम वर्क कर सकता है, क्रिएटिव है, वो अपनी टीम में, और बहुत सारे एजुकेशनल इदारों की जो ड्रामेटिक एक्ट परफॉर्मेंसेस या जैसे कमेटीज़ हैं या क्लब्स हैं, वो भी इस काम को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे 3/11/21 से हैं, आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ एज ए डीजी। तो इस अरसे के दौरान 1 साल से ज़्यादा तो नहीं हुआ अभी, लेकिन इस अरसे के दौरान आपको क्या लगा कि इस आर्ट्स काउंसिल में आपने क्या चीज़ें नई मुतारिफ़ कराई? क्योंकि आपके क्रेडिट पे है कि आप जहाँ भी जाती हैं, जो आपका अपना आपके अंदर आर्ट मौजूद है, उसको आप ज़रूर बुरूए कार लाती हैं। तो यहाँ पे आपने इस काउंसिल के लिए क्या नई चीज़ें मुतारिफ़ करवाई और क्या प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं उसके बाद? अच्छा, पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, ये मेरे पास इस प्रेजेंट टेन्योर से कुछ अर्सा पहले भी चार्ज रहा था। और इसमें ये जैसे पहले मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि ये इदारा बहुत पिविटल है और इस तरह के इदारे की मिसाल मुल्क में और कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो जब हमारा कल्चर पॉलिसी आफ्टर डेवोल्यूशन, हर प्रोविंस ने अपनी कल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट खुद मुरतब करना था, तो वो तमाम वर्किंग भी हमने पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़रिए करवाई थी। तमाम काउंसिल्स में कंसल्टेशन के सेशंस हुए, अब वो पॉलिसी अप्रूव्ड है और इस वक्त इन वोक भी है। वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था काउंसिल ने। सेकेंडली, जो काउंसिल्स की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनको हमने टोटल अपलिफ्ट किया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया। जब तक आप अच्छे इनपुट्स नहीं देंगे तो आपको आउटपुट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तो हमने काउंसिल्स में जैसे आवाम आती है तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छी सहूलतें मिलनी चाहिए। तो तकरीबन तमाम आर्ट्स काउंसिल्स की कुर्सियों से लेके, कारपेट से लेके और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की अपलिफ्टिंग और रीवैम्पिंग से लेके स्टाफ रिक्रूटमेंट और स्टाफ की भी अच्छी सैलरीज़, वो सब तमाम स्टेप्स कवर किए थे। उसके बाद फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये थी जो आ रही थी कि इनको मोबिलिटी के लिए व्हीकल्स नहीं थे। फिर हमने वो सारे अप्रूवल के स्टेजेस क्रॉस करके वो किया। फिर जब आप इतने रिसोर्सेज देते हैं तो आपका दिल करता है कि इदारा बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे। फाइनेंशियल जो ट्रांसपेरेंसी है, जितने भी आप बजटिंग दे रहे हैं उसका एक्सपेंडिचर बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से इंटरनल ऑडिटर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस के ऑफिसर्स रिक्रूट करवाए हैं और उनका मेन काम यही है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें और दूसरा ये है कि ऑडिटिंग पर्पस के तहत काउंसिल्स की वर्किंग को स्ट्रीमलाइन करें। तो वो अल्लाह का शुक्र है, वो हमारा मरहला बखूबी सर अंजाम पा चुका है और अब ट्रेनिंग चल रही है ऑफिसर्स की और उनकी ऑलरेडी हमने पोस्टिंग्स भी कर दी हैं। तो साथ साथ जितना जितना आप फैसिलिटेशन करते हैं आपको ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करवाना चाहिए। और ये ऐसा मॉडल है जो मुल्क का कोई भी और अगर डिपार्टमेंट चाहे तो हम शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा। और हमने कभी सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है जिसके ज़रिए एक बहुत ट्रांसपेरेंट वर्किंग मुमकिन होगी कि गवर्नमेंट अगर आपको बजटिंग दे रही है तो आप उसको कैसे स्पेंड करते हैं और वो 24/7 आप खुद भी देख सकते हैं और वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। उस सॉफ्टवेयर में हमारी जितनी भी काउंसिल्स कोई भी इनकम करती हैं, इवन एक पेनी भी सिस्टम में एंटर होती है तो उसकी एक कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। सो ये तो हो गया काउंसिल की इंटरनल वर्किंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन अगर हम बहुत सेलियंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एडीपी स्कीम्स के तहत इस वक्त अब बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, जो अपनी डिज़ाइनिंग की फ़ेज़ से निकल कर अब एग्जीक्यूशन में चली गई है और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग, आहिस्ता आहिस्ता डेली हम उसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं कि वो किस तरह उसकी बिल्डिंग फाउंडेशन से ऑनवर्ड जा रही है। फिर भक्कर में एक आर्ट्स काउंसिल अप्रूव्ड है और उसमें हमें स्टेट लैंड मिली थी और अब उसकी बिल्डिंग, वो भी डिज़ाइन हमने बहुत खूबसूरत करवाने के बाद अब वो एग्जीक्यूशन की स्टेज पे है और उसकी भी फाउंडेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। और अभी जैसे लाहौर में एक बाग जिन्ना में ओपन एयर थिएटर है, अब वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत थी कि उसको इम्प्रूव किया जाए। सो वो प्रोजेक्ट अभी हमारा कंप्लीट होने वाला है और उसके ऊपर भी अब तेज़ी से काम जारी है। और उसके अलावा इन तमाम काउंसिल्स को जब हम इम्प्रूव कर लेते हैं, और साहिवाल की आर्ट्स काउंसिल बल्कि वो तो 1000 सीट्स का ऑडिटोरियम है, तो अभी उसकी रीवैम्पिंग मुकम्मल हुई है, उसमें कंप्लीट एयर कंडीशनिंग का सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। तो आई थिंक साहिवाल के लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और उससे उस पूरे ख़ित्ते में जो अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियाँ उनको बहुत अरूज मिलेगा। और इसके अलावा आर्टिस्ट सपोर्ट प्रोग्राम साथ साथ चल रहा है, उसमें भी हम हर वक्त अपनी जितनी भी हमारी कैपेसिटी है
वो हम इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट को असिस्ट करते हैं डाटा कलेक्शन में, और अगर उसके डिसबर्समेंट में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो उसको इम्प्रूव करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी हमने एक टैलेंट हंट स्कीम मुकम्मल की है। टैलेंट हंट स्कीम में कोई तकरीबन 12 कैटेगरीज थी, लिटरेचर से लेके क्राफ्ट्स तक, और उसमें लोग जो अच्छा लिखने वाले हैं, लिखारी, पहली दफ़ा उनकी भी कैटेगरी ऐड की गई थी। और उसमें वो टैलेंट हंट स्कीम का राउंड नंबर 3 था, विच मीन्स के बहुत ही ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो इतने स्टूडेंट्स हैं या यंगस्टर्स हैं जो अभी तक ज़िंदगी में कहीं बहुत बड़ा नाम नहीं बना सके, उनको इनकरेज करें, लाइक अ नर्सरी। तो हर आर्ट्स काउंसिल ने इतने डिसिप्लिन्स में टैलेंट हंट की स्कीम्स को मुकम्मल किया है। और आजकल ये है कि एक जगह का विनर इज़ विजिटिंग दी अदर काउंसिल, और वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो वो मुझे एक बहुत मज़े की एक स्कीम लगती है कि जिसमें आप सेलिब्रिटी स्टेटस पे बहुत आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में जाते हैं, लेकिन आप कहीं से स्टार्ट ज़रूर करते हैं। तो काउंसिल्स वो वाला रोल बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रही हैं। तो टैलेंट हंट को बहुत अच्छे से हम प्रमोट कर रहे हैं, और ये उसका सीज़न 3 था, और वो स्कीम नौजवानों में बहुत पॉपुलर है, और उसको हम इंशाल्लाह आगे चलाएंगे। बाकी आपके नॉलेज में होगा कि ये पाकिस्तान का लाइक 75 ईयर्स मुकम्मल हो रहे हैं, तो हमें बड़ी स्पेशल हदायत मिली गई हैं कि इस साल को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना है। तो ऑलरेडी हम एक और प्रोजेक्ट लेकर आए हैं कि जिसमें कैलीग्राफी, जो पाकिस्तान में 1947 ऑनवर्ड्स जितने लोग कर रहे थे, उनको कोई अच्छी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है कि उसको हम डॉक्यूमेंट करें और एक बहुत खूबसूरत बुकलेट की फॉर्म में उसको लाया जाए, ताकि रिसर्च करने के लिए मुस्तकबिल में भी जो लोग उस बुकलेट से फ़ायदा उठाएं। तो उसका रिसर्च वर्क कंप्लीट हो गया, सो इंशाल्लाह उसको ये 14 अगस्त के मौके पे उसको लॉन्च करेंगे। और इसके अलावा टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आती है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेशंस विज़िट करते हैं, और सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीमिंग की फॉर्म में बहुत सारे जो सीजन्ड आर्टिस्ट हैं उनको हम मौका देते हैं कि वो परफॉर्म करें, और उनके काम को बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों के लिए हम करें। और आजकल एक हमारा हेरिटेज फेस्ट के नाम से एक फेस्टिवल चल रहा है, जो कि क्राफ्ट्समैन है, वो पंजाब के कोने कोने से अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। तो उनको हमने लाहौर आर्ट्स काउंसिल में मौका दिया है, और मीडिया ने बड़ा उसको अच्छे तरीके से कवर किया है। आज हेरिटेज फेस्ट का 2nd डे है, और उसमें भी फोक और सूफियाना जो कलाम है उसको पेश किया जाएगा। तो आई थिंक पंजाब आर्ट्स काउंसिल को ये क्रेडिट हासिल है कि जो ऐसे तमाम लोग जो सेलिब्रिटीज़ तो हैं बट दे आर नॉट वेरी वेल ऑफ या वेल इक्विप्ड, तो उन सबको हम सपोर्ट ज़रूर देते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेबल मुकाम के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ई लाइब्रेरीज़ के बारे में मतलब अब बहुत रुझान है, तो इन काउंसिल्स में इस तरह की कोई चीज़ों का भी रखा गया है ख्याल कि जो आपके नौजवान आ रहे हैं उनके लिए जो ज़रूरतें हैं उनको कैसे? अच्छा, ई लाइब्रेरीज़ तो एक हमारा और गवर्नमेंट का इदारा है जो कि लाइब्रेरीज़ को ही डील कर रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि जितनी भी हमारी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें चूँकि हमारा ताल्लुक़ है आर्ट या कल्चर के मुख्तलिफ शोबा इजाद के साथ, उसमें हमने स्टूडेंट्स के लिए एक डिस्प्ले गैलरी का कंपोनेंट परमानेंट ऐड कर दिया है। और उसमें इस वक्त भी हमारी जो ऑलरेडी ऑपरेशनल काउंसिल्स हैं वो नियरली फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस दे देती हैं, नो मैटर कितने दिनों के लिए भी। और उसकी एक एविडेंस ये है कि ऐसे तमाम जो फ़ाइन आर्ट्स या डिजिटल आर्ट्स के साथ इदारे डील करते हैं, वो बच्चों का थीसिस डिस्प्ले और वो उसके लिए जगह ले लेते हैं, और फिर काफ़ी दिनों तक वो एक्टिविटी चलती है। तो वो हम लोग ज़रूर कर रहे हैं। बाकी आर्काइव्स हैं, वो मेंटेन करते हैं। जैसे आप किसी भी स्टूडेंट को या बच्चे को इनकरेज करते हैं और उसका मौका देते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे उसकी कवरेज, उसका इंटरव्यू, उसका काम आर्काइव्स की फॉर्म में मौजूद है। लेकिन ये कि लाइब्रेरीज़ एक और इदारा है, वो उसको बड़ा बखूबी सरअंजाम दे। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि आमदन का भी थोड़ा सा तो कहीं सरकार ये नहीं सोचती कि भाई अब इनको हम पैसे देते जा रहे हैं कि कुछ तुसी आप भी कमाओ तो कुछ साडा भार हौला करो, तो ऐसा कोई मंसूबा भी है? अच्छा देखें, जो आपके जितने अपार्टमेंट जो हमारे मतलब एक कंस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंट में, वो हम आपके लिए एक रेवेन्यू का सोर्स बिल्कुल है। जो हमारी काउंसिल्स हैं उनमें
जब बुकिंग होती है उसके ज़रिए हमें मिलता है, या स्क्रिप्ट कोई स्क्रूटनी होती है उसके ज़रिए भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रिक्टली काउंसिल्स हैं वो चूँकि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम लोग तो नॉन प्रॉफिट पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब ग्रेजुअली चूँकि आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है गवर्नमेंट के जी, लिए जी। भी, तो अब हम लोग बहुत अपनी खसूसी तवज्जो मबज़ूल की है इस साइड पे भी कि पैसे को जनरेट करें। लेकिन अगेन कल्चर एक पब्लिक गुड की तरह है, बिल्कुल ऐसे। तो उसको एक कमर्शियल वेंचर हम नहीं बना सकते। और पूरी दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिबेट वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा फंडिंग देती हैं, क्योंकि ये आपके मुल्क का एक इंट्रोडक्शन बनता है। और कोई भी जो टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेस या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ ताल्लुक़ हो और किसी भी मुल्क से हो, कोई लिखारी है या कोई पेंटर है, वो आपके मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होता है। तो आई थिंक ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसकी साइड है। लेकिन इसके साथ साथ अब जैसे बहुत सारे हमें पैसे चाहिए कि जो हमारे अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके फ्यूचर या करियर एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए, तो वो पेंशनेबल सर्विस नहीं थी, तो अब हमें उस पेंशन को भी स्पॉन्सर करना है थ्रू जनरेटिंग इनकम ऑन आवर ओन। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कोई खातर खा इस पे कामयाबी नहीं हो सकी। ज़ाहिर है गवर्नमेंट को मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और ज़ाहिर है वो so true। और उसका सारा दबाव तो आम आदमी पे है और उसके मुलाजमीन भी बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बोझ ना बन जाए। इसी हवाले से ज़ाहिर है अदारों का ख़ुद मुख्तार होना और आमदन के हवाले से उसकी हैसियत बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, एक आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी जो सकाफ़त है जिसको आप डील करती हैं, क्या इसमें तब्दीली महसूस करती हैं आप, या हम अब जो पेश करने जा रहे हैं या जो हमारी रवायात से जुड़ी चीज़ें हैं उसमें फ़र्क महसूस होता है? आई थिंक जो जितने भी ममालिक हैं वो एक कल्चर को एक लिविंग उसके तौर पे ऑर्गेनिज्म कह लें या एक प्रोसेस कह लें, उसके तौर पे ट्रीट करते हैं। तो एवोल्यूशन का प्रोसेस तो हमेशा ही चलता है, चेंज ने तो हमेशा ही आना है, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना होता है कि इज़ इट अ चेंज फॉर गुड, और जो हम चीज़ छोड़ते जा रहे हैं क्या वो बेहतर थी, और जिस चीज़ को हम बहुत तेज़ी से अडाप्ट करते जा रहे हैं और अडॉप्ट करते जा रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि नहीं। लेकिन जो आपका अपना कल्चर होता है उसमें कुछ चीज़ें तब्दीली के उसमें बहुत चली जाएँ तो अच्छा है, लेकिन आपकी जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको सीने से लगा के भी रखना चाहिए और उसको हमेशा प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना चाहिए। और ये एक स्ट्रगल का प्रोसेस है, लेकिन आई थिंक जो अच्छी रवायात हैं उनको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए और ज़िंदा रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, आपने सुना और देखा कि सुमन राय साहिबा किस जानफशानी से अपने इदारे को चला रही हैं, और तवक्को रखनी चाहिए कि हमारी सकाफ़त और रवायात के अमीन ऐसे ही इदारे जो हैं हमारी दम तोड़ती रवायात को बचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। द जर्नलिस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह ने के बाद।